A very good morning to everyone. Today's editorial is all about cricket, and if you are interested in cricket or Indian team, you will enjoy this topic very much. Especially in this very topic, we shall talk about India's chances in World Test Championship market, World Test Championship, and we shall talk about position or condition of Indian cricket team in Test matches. So, without wasting the time, let me start this editorial, and it starts with for a spot in the final. For a spot means spot stands for जगह, a space. इन द फाइनल फाइनल में भारत की क्या जगह है या नहीं है, इसके बारे में बात होगी. ऑन इंडियाज चांसेस इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, भारत की क्या संभावनाएं हैं. चांसेस का मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं कह सकते हो. तो भारत की क्या संभावनाएं हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डिस्पाइट द विन अगेंस्ट बांग्लादेश, बांग्लादेश पर जीत दर्ज करने के बावजूद. डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद. बांग्लादेश के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, जीत दर्ज करने के बावजूद इंडियाज लिस्ट ऑफ वरीज, भारत की जो चिंताओं की जो सूची है टेस्ट में, वो बहुत बड़ी है. यानी बांग्लादेश पे जीत दर्ज करने के बावजूद भी इंडिया की जो चिंताएं हैं, उसकी जो चिंताओं की सूची है टेस्ट में, वो बहुत लंबी है. ये चीज़ कही गई यहाँ पे. आगे देखते हैं. द 2-0 अवे सीरीज विन अगेंस्ट अ स्पिरिटेड बांग्लादेश साइड हैज़ कम एट अ क्रिटिकल टाइम फॉर इंडिया. भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ वैसा बांग्लादेश जो देश जो स्पिरिटेड है, यानी जोश से भरा हुआ है, इस बार ऐसा नहीं लगा कि कमज़ोर टीम है. तो स्पिरिटेड बांग्लादेश के खिलाफ जो 2-0 से विजयी प्राप्त हुई है टेस्ट क्रिकेट में, वो क्रिटिकल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस समय में भारत के लिए. even as it helps the team stay on course for a spot in the ICC World Cup Test Championship final next summer. ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो अभी भी भारत की जो कोर्स है, कोर्स का मतलब समझ लीजिए एक तरह से जो रास्ता है फाइनल में जाने के लिए, वो अभी भी इसको जिंदा रखता है. जो कि ये जो टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है, कब फाइनल है इसकी, नेक्स्ट समर में, अगले समर में. यानी अगले समर में होने वाले टेस्ट चैंपियनशिप के जो फाइनल की बात हो रही है, उसमें भारत को जगह बनाने के लिए अभी भी एक आशान्वित करता है ये परफॉर्मेंस जो बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने की है. द विक्ट्री एड्स, यानी जो ये जो विक्ट्री है यानी विजयी है, वो जोड़ेगा, क्या जोड़ेगा भाई, सहायता करेगा आपको. इन क्लीनिंग अ फ्यू क्लाउड्स, जो भी आपके रास्ते में कुछ क्लाउड्स आ रहे हैं यानी बाधाएं आ रहे हैं, दैट हैड सेट ओवर द टीम, जो कि किसके ऊपर मंडरा रहा है, टीम के ऊपर. आफ्टर द डिफीट सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के हाथों हार झेलने के बाद, इन द मेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में लास्ट मंथ. यहाँ पे समझिए, ये जो आपने जीत दर्ज की है बांग्लादेश के खिलाफ, वो आपकी मदद करेगा. जो बाधाएं, जो क्लाउड मंडरा रहा था टीम के ऊपर, यानी क्लाउड स्टैंड्स फॉर यार बाधा. तो जो बाधाएं मंडरा रही थी टीम के ऊपर, कब से, जब से T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें इंग्लैंड के हाथों जब हमारी हार हुई थी, उस समय से जो टीम पे जो खतरा मंडरा रहा था, या फिर कह सकते हो कि जो भी अनफेवरेबल सिचुएशन देखने को मिल रहा था, उससे थोड़ा सा राहत ये पहुंचाएगी जीत, ये कहना चाह रहा है. तो जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें इंग्लैंड के हाथों के हार के बाद जो हमारे टीम पर एक तरह से बाधाओं का बादल मंडरा रहा था, वो थोड़ा सा छटेगा इस जीत से. ठीक है. एंड द ओडीआई सीरीज लॉस टू बांग्लादेश अर्लियर दिस दिसंबर. तो एक तो आप देखें कि हमारी जो टीम थी, वो T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह से हार के आई इंग्लैंड से. दूसरी तरफ जब यहाँ पे बांग्लादेश में खेलने गई, तो ओडीआई सीरीज हार करके आ गई, और उसके बाद ये जो जीत आई है, वो थोड़ा सा संकट के बादल को छाटेगी, हटाएगी, ये कहना चाह रहा. द थर्ड एंड फाइनल ओडीआई इन चट्टग्राम, अ डेड रबर had indeed brought the first whiff of fresh air. जो तीसरा
फाइनल हुआ था चट्टग्राम में, वैसे स्थिति थी, एक डेड रबर था, यानी वैसे स्थिति जो जहाँ पे भारत पूरी तरह से मुरझाया हुआ था, कह सकते हो एकदम डेड हो चुका था। लेकिन एक फ्रेश हवा का झोंका, विफ मतलब होता है झोंका, एक फ्रेश हवा का झोंका आया। जब सिचुएशन काफी तरह से मृत प्राय हो चुकी थी, मरणासन हो चुकी थी, स्थिति अच्छी नहीं थी, उसी समय एक हवा का झोंका आया। किसके साथ? विथ ईशान किशन स्मैशिंग द फास्टेस्ट एवर डबल 100, यानी एक फ्रेश हवा का झोंका आया ईशान किशन के साथ, जब उन्होंने सबसे तेज डबल 100 यानी डबल सेंचुरी उन्होंने बनाया, एंड प्रोवाइडिंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सहिलरेटिंगली न्यू अप्रोच और इसने प्रोवाइड किया एक झलक जो कि थ्रिलिंग कह सकते हैं। एक्सहिलरेटिंग का मतलब होता है थ्रिलिंग यानी जोश से भरा हुआ नया नज़रिया इंडिया कैन अडॉप्ट, जो भारत अडॉप्ट कर सकता है, अपना सकता है, इन द लीड अप टू द 2023 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। यानी ईशान किशन का जो डबल सेंचुरी आया वो भी फास्टेस्ट एवर था। उसने एक झलक दिया थ्रिल का, एक्साइटमेंट का, एंड एक नया अप्रोच दिया, नज़रिया दिया भारत के लिए कि जो ये अपना सकता है 2023 में आने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए। यानी वैसा दृष्टिकोण, नज़रिया जो अपनाया जा सकता है 2023 में जो मेंस वर्ल्ड कप होना है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसके लिए। द टेस्ट सीरीज ट्रायम्फ कंप्लीट्स दैट साइकिल ऑफ पॉजिटिविटी। ये जो टेस्ट क्रिकेट में जो विजय हुई है, ट्रायम्फ का मतलब विक्ट्री होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ट्रायम्फ का मतलब विक्ट्री। यानी टेस्ट क्रिकेट में सीरीज में जो विक्ट्री मिली है वो पॉजिटिविटी के जो साइकिल है उसको कंप्लीट करता है, यानी एक सकारात्मक साइकिल को कंप्लीट करता है। देयर वर मेनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज दैट विल ईज नर्व्स एंड वार्म हार्ट्स। कह रहा है कि कई ऐसे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज देखने को मिले हैं इस सीरीज में, टेस्ट सीरीज में, जो कि हम लोगों को ईज नर्व्स मतलब एक्साइटेड करेगा, एंड वार्म हर्ट्स का मतलब दिल को तसल्ली देने वाला होगा। यानी कई ऐसे परफॉर्मेंसेज देखने को मिले हैं टेस्ट सीरीज के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ, जो हमें और एक्साइटेड करेगा, साथ ही हमारे दिल को तसल्ली देगा। क्या क्या है देखते हैं। पहली बात, ऋषभ पंत का रिटर्न टू इट्स स्वेस बकिंग बेस्ट, यानी स्वेस बकिंग का मतलब होता है ओरिजिनल परिस्थिति में आ जाना, जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो रिटर्न ऋषभ पंत का इसमें रिटर्न हुआ। चेतेश्वर पुजारा की सेंचुरी देखने को मिली, जो पिछले कई दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे। मेकिंग टच लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर कुलदीप यादव, और इसमें एक और टच किसका मिला? लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स, जो पौराणिक तरीके से स्पिनिंग नहीं करते हैं, जो नए तरीके से करते हैं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो कि पुरानी परंपरा के अनुसार चलता है, वो ऑर्थोडॉक्स होता है। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या हुआ? उसका एक नया, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं इसको। तो इसमें एक टच किसने ऐड कर दिया? लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर कुलदीप यादव। सक्सेसफुल रीइंटीग्रेशन, मतलब रीइंटीग्रेशन यानी पुनः से अपना फॉर्म प्राप्त कर लिया है। हिज नन सिलेक्शन फॉर द मीरपुर टेस्ट डिस्पाइट अ प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस इन द टेस्ट सीरीज फर्स्ट टेस्ट इन चट्टग्राम नॉट विद द स्टैंडिंग। कह रहा है कि हालांकि उनकी जो दूसरा मैच हुआ, जो मीरपुर में हुआ था, उसके लिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसके बावजूद कि उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा, वो मैन ऑफ द मैच भी रहे थे पिछले मैच में, इसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन अगले में नहीं हुआ था। शुभम गिल का जो मेडन 100 था, एंड जो पहली बार इन्होंने टीम में जगह बनाई और 100 बनाई, एंड आर अश्विन ऑल राउंड ब्रिलियंस। और आर अश्विन की, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट मैच हम लोग आर अश्विन और श्रेयस अय्यर की वजह से जीते हैं, तो आर अश्विन की जो ऑल राउंड ब्रिलियंस देखने को मिली है विल बूस्ट इंडिया हेड ऑफ द होम सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये भारत को बूस्ट करेगा, यानी ज़्यादा एक्साइटेड करेगा, ताकत प्रदान करेगा
किसके पहले? जो हमारा होम सीरीज़ होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फरवरी महीने में, फरवरी-मार्च में होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके पहले हम लोगों को ये बूस्ट करेगा उनकी परफॉर्मेंस। बट फॉर ऑल द हैप्पीनेस एंड डिलाइट, इन सारे हैप्पीनेस और डिलाइट के बावजूद देयर आर टू डिस्कॉर्डेंट नोट्स, जो निराशा करने वाले 2 नोट्स हमारे पास हैं। वो क्या-क्या? इंडियाज़ ट्रैवल अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन बॉलिंग, भारत जो लड़खड़ाता है यानी संघर्ष करता हुआ दिखता है किसके खिलाफ? क्वालिटी स्पिन बॉलिंग के खिलाफ। भारत जो स्पिन बॉलर को खेलने के लिए जाना जाता था, लेकिन आजकल क्या होता है कि स्पिन बॉलिंग के खिलाफ ही ट्रैवल करना शुरू कर देता है, यानी लड़खड़ाना शुरू कर देता है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो क्वालिटी स्पिन बॉलिंग के खिलाफ भारत का लड़खड़ाता हुआ स्थिति जो है, एंड द फॉर्म ऑफ विराट कोहली एंड केएल राहुल। और दूसरी चिंता ये है कि विराट कोहली और केएल राहुल जो है फॉर्म में नहीं हैं। इट इज़ नाउ एक्सेप्टेड दैट, ये अब स्वीकार कर लिया गया है कि द करेंट एरा ऑफ इंडियन प्लेयर्स टू नॉट कंपेयर फेवरेबली विद दोज फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। ये पूरी तरह से मान लिया गया है कि जो अभी करेंट एरा के जो इंडियन प्लेयर्स हैं, उनका फेवरेबली सही तरीके से कंपेयर नहीं किया जा सकता है या नहीं होता है इनके साथ जो प्रीवियस जनरेशन्स के हैं। व्हेन इट कम्स टू द काउंटरिंग स्पिन, जब हम लोग स्पिन की काउंटरिंग करने की बात की जाए, यानी कहने का मतलब ये है कि पहले जो हम लोग थे स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलते थे, लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसमें आप उसके साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। विथ मल्टीपल सीरीज विद मल्टीपल सीरीज shoehorned into the season, top cricketers, especially those who play all three formats। मल्टीपल सीरीज की बात करें जिसमें शू हॉर्न का मतलब होता है इंक्लूड करना, यानी चार सारे जो सीजन है उसमें इंक्लूड करना किसको? टॉप प्लेयर्स क्रिकेटर्स को, स्पेशली खास करके दोज हु प्ले ऑल थ्री फॉर्मेट्स, वैसे क्रिकेटर्स जो तीनों ही फॉर्मेट्स खेलते हैं, चाहे वो T20 हो, क्रिकेट टेस्ट हो, या फिर 50-50 का जो होता है वो वनडे। हैव नो टाइम फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट, वैसे क्रिकेटर्स जिनको सब में सिलेक्शन हो जाता है, चाहे वो टेस्ट हो या फिर T20 हो या वनडे हो, तो ऐसे में उनको टाइम नहीं मिल पाता है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए उनको। इट इज़ नो सरप्राइज, में किसी प्रकार की सरप्राइज की बात नहीं है कि श्रेयस अय्यर हु ग्राफ्टेड हिज वे, ग्राफ्ट का मतलब होता है अपनी जगह बना लेना, अपना पोजीशन पक्का करना, अपने आप को ढालना परिस्थिति के अनुसार, ऐसा कह सकते हो। यानी अपने तरीके को ग्राफ्ट किया है उन्होंने, बनाया है थ्रू द फर्स्ट क्लास रूट। फर्स्ट क्लास रूट यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहा है। इज करेंटली द बेस्ट प्लेयर ऑन टर्निंग ट्रैक्स, अभी जो है स्पिन के खिलाफ टर्निंग ट्रैक्स जहाँ पे टर्न होता है उसके खिलाफ ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं अभी के परिस्थिति में। अ फैक्ट रिटरेटेड इन द टेस्ट सीरीज, ये जो सच्चाई है उसको दोहराया गया, रिटरेटेड का मतलब दोहराया जाना, इन द टेस्ट क्रिकेट, जब टेस्ट क्रिकेट हुआ तो ये आपको देखने को भी मिला। आगे देखते हैं। दिस मलेज, मलेज मतलब जो प्रॉब्लम है, जो परिस्थिति है, जो खराब स्थिति है, हैज़ बीन एग्जासर्बेटेड बाय द ओवरऑल रफ पैच कोहली एंड राहुल आर गोइंग थ्रू। ये जो प्रॉब्लम है वो और भी बढ़ जाता है, एग्जासर्बेट करना मतलब बढ़ जाना, किसके द्वारा? जो ओवरऑल रफ पैच है, पैच का मतलब ऐसे होता है, पैच अगर जानते होंगे तो पैच का मतलब होता है पेबंद, यानी फट जाता था कपड़ा तो एक कपड़ा लगा दिया जाता था, उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पैच की बात जो कर रहा है वह प्रॉब्लम के सेंस में कर रहा है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कोहली और राहुल के तौर पे यहाँ पे प्रॉब्लम को एक क्रिएट करने वाला यानी बढ़ा देने वाले रफ पैच की तरह हो गया, यानी जो खराब दौर कह सकते हो, जो खराब दौर कोहली और राहुल का चल रहा है वो प्रॉब्लम को और थोड़ा बढ़ा दे रहा है, ऐसा कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। दो मतलब हालांकि कोहली सीम्स टू हैव टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ आपको एक फ्रेज पढ़ाया था, चेंज फॉर बेटर। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब क्या होता है? टू चेंज फॉर बेटर, यानी बदलाव आना। तो आपने देखा था कि भारत के जो विराट कोहली हैं वो थोड़ा सा उनमें बदलाव आया था,
किसमें? लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, जहाँ पे T20 की बात कर लें या 50-50 की बात करें, तो उसमें इनमें थोड़ा-सा बदलाव आया था, उनके फ़ॉर्म में बदलाव आया था। दैट कॉन्फिडेंस हैज़ नॉट सिप्ड इनटू हिज़ टेस्ट बैटिंग। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस था, वो उनके टेस्ट बैटिंग में नहीं आया। In 36 innings since his last century at Eden Gardens in November 2019 against Bangladesh, he has totaled just 970 runs at 26.20। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 36 इनिंग्स हो गए हैं जब से इन्होंने सेंचुरी बनाई थी 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ, और अभी तक इनका वहाँ से देखें तो 917 ही रन बन चुका है, जो कि एवरेज है 26.20 का। फिर 650, जिसमें 650 शामिल हैं, यानी एक क्रिकेटर, और वो भी इतना ख्याति प्राप्त क्रिकेटर के लिए कहीं भी शोभा नहीं देता है। राहुल लास्ट मेड अ हाफ सेंचुरी एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर। राहुल का जो पहला हाफ सेंचुरी बना था इस साल के शुरुआत में बना था। 8 इनिंग्स अगो, 8 इनिंग्स गुजर गए। देयर विल बी अ मंथ्स रिस्पाइट फ्रॉम दिस वरीज। यहाँ पे 1 मंथ का थोड़ा सा राहत मिलेगा ये सारी चिंताओं से, as India shifts to focus to the 6 T20s and 6 ODIs at home against श्रीलंका, क्योंकि भारत जो है अब फोकस करेगा 6 T20 पे और 6 ODI, जो कि घर में होगा, किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ एंड न्यूजीलैंड के खिलाफ। बट द स्क्रूटनी विल रिटर्न व्हेन ऑस्ट्रेलिया कम्स कॉलिंग। और जब स्क्रूटनी, यानी कह सकते हो कि जांच, इस पे सोच फिर से शुरू हो जाएगा, किस क्रिकेटर को लें किसको नहीं, जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आएगा खेलने के लिए। तो आज भारत की स्थिति के बारे में बात की गई कि अभी फ़िलहाल हमारे पास स्पिन बॉलर्स, जो अच्छे स्पिनर्स हैं, उनके खिलाफ थोड़ा हम लोग स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल टेस्ट और वर्ल्ड कप में थोड़ी-सी दूरी है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया वापस आएगी क्रिकेट खेलने के लिए भारत में, तो वहाँ से स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी, वहाँ से जाँच-पड़ताल, छँटनी जिसकी क्रिकेटर की होनी होगी, शुरू हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।